नमस्ते, सुप्रभात गोरखपुर। मैं हूं आपकी अपनी रेडियो जॉकी काव्या और आप सुन रहे हैं गो गोरखपुर रेडियो। उम्मीद है आपकी सुबह शानदार रही होगी। आज के समाचार बुलेटिन में हम जानेंगे हमारे शहर गोरखपुर और आसपास के इलाकों में क्या कुछ खास हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज की ताज़ा सुर्खियां। रेलवे के मेगा ब्लॉक ने बढ़ाई यात्रियों की मुसीबत, दिल्ली जाना हुआ मुश्किल, रात में चली सिर्फ 2 ट्रेनें। दीपक हत्याकांड में एक्शन, पुलिस ने पशु तस्करी से जुड़े 12 पिकअप बिहार से किए जब्त, 2 मुख्य आरोपियों पर 1-1 लाख का इनाम। रामगढ़ताल गोलीकांड का खुलासा, यूट्यूब से सीखा पिस्टल चलाना, फिर बहन से छेड़खानी का विरोध करने पर छात्र को मारी 5 गोलियां, आरोपी गिरफ्तार। MMMUT की नई पहल, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से अब इंडस्ट्री के लिए तैयार होंगे MMMUT के छात्र। और नवरात्र की धूम, मां ब्रह्मचारिणी के दर्शन को मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब, गूंजे जयकारे। और अब खबरें विस्तार से। शहर की तरक्की और सकारात्मक ऊर्जा की बात करना हमेशा अच्छा लगता है, इसीलिए हम अपने बुलेटिन की शुरुआत हमेशा शहर की अच्छी और विकास से जुड़ी खबरों से करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय MMMUT ने अपने छात्रों को उद्योग जगत की जरूरतों के लिए तैयार करने की एक शानदार पहल की है। विश्वविद्यालय ने इन्फोसिस फाउंडेशन के सहयोग से UG और PG के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए 2 महीने का एक विशेष कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। इस ट्रेनिंग में छात्रों को कम्युनिकेशन स्किल, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इंटरव्यू टेक्निक सिखाई जाएगी, ताकि उन्हें बेहतर प्लेसमेंट और अच्छे पैकेज मिल सके। खेल जगत से अच्छी खबर, सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में चल रही CISCE की राष्ट्रीय बालिका थ्रो बॉल प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की बेटियों का जलवा कायम है। यूपी की टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 तीनों ही आयु वर्ग के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। किसानों के लिए पहल, सहकारिता विभाग ने किसानों के लिए 12 सितंबर से 12 अक्टूबर तक एक महासदस्यता अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत नए सदस्य कुल 226 रुपए का शुल्क देकर और पुराने सदस्य 5 रुपए देकर सहकारी कृषक पंजिका प्राप्त कर सकते हैं। इस पंजिका से किसानों को उर्वरक और ऋण वितरण जैसी सेवाओं में प्राथमिकता दी जाएगी। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने शहर की खूबसूरती बढ़ाने की दिशा में एक और कदम उठाया है। अब पैडलेगंज से मोहद्दीपुर तक के रामगढ़ताल रिंग रोड को आकर्षक और सजावटी लाइटों से रोशन किया जाएगा। इस परियोजना पर 2.57 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब कॉलेजों की संबद्धता, सीट बढ़ोतरी और कक्षा संचालन से जुड़े सभी काम पूरी तरह से ऑनलाइन किए जाएंगे। इस कदम से फाइलों में होने वाली देरी रुकेगी और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी। जिले की वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड में होने वाली हेरफेर को रोकने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। अब प्रशासन सभी संपत्तियों का रिकॉर्ड उम्मीद पोर्टल पर डिजिटल कर रहा है, ताकि पूरी जानकारी ऑनलाइन और सुरक्षित रहे। नगर निगम ने संपत्ति करदाताओं को एक बड़ी राहत दी है। अब संपत्ति कर के एरियर में सुधार की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। इससे उन करदाताओं को सीधी राहत मिलेगी जिन्होंने अपने बिल में सुधार के लिए आपत्ति दर्ज कराई थी। अब ये सुधार उनके पुराने बकाये यानी एरियर में भी दिखने लगेगा। रिजेक्टेड मीटरों को अप्रूव्ड करने के मामले में निलंबित किए गए 2 सहायक अभियंताओं योगेंद्र कुमार यादव और अक्षय लाल को 24 घंटे के भीतर ही बहाल कर दिया गया है। जांच में उनकी कोई संलिप्तता नहीं पाई गई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मंगलवार को शहर पूरी तरह भक्ति के रंग में डूबा रहा। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए गोलघर काली मंदिर, कालीबाड़ी मंदिर और तरकुलहा देवी मंदिर जैसे प्रमुख स्थानों पर सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। पूरा माहौल जय माता दी के जयकारों से गूंजता रहा। और अब एक नजर बाजार पर। कल गोरखपुर में सोने का भाव कुछ इस तरह रहा। 22 कैरेट सोना 10,580 रुपए प्रति ग्राम, 24 कैरेट सोना 11,109 रुपए प्रति ग्राम। तो ये थी शहर की कुछ अच्छी खबरें। अब एक नजर डालते हैं शहर के अन्य घटनाक्रमों पर। अब बात उन खबरों की जो सीधे तौर पर हमारे और आपके दैनिक जीवन से जुड़ी हैं। ये खबरें शहर के नागरिक मुद्दों और आम जनजीवन की तस्वीर पेश करती हैं। गोरखपुर डोमनगढ़ तीसरी लाइन के काम के चलते रेलवे द्वारा लिए गए मेगा ब्लॉक ने मंगलवार को यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी। गोरखधाम एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें निरस्त रहीं, जिससे स्टेशन पर सन्नाटा पसरा रहा। दिल्ली जाने वाली प्रमुख ट्रेनें वैशाली और बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को डाइवर्ट कर दिया गया। इससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। रेलवे ने सूचित किया है कि 24 सितंबर से 17 और ट्रेनें निरस्त रहेंगी, जिससे आने वाले दिनों में मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। पूर्वोत्तर रेलवे की पहली सर्कुलर ट्रेन, जिसे गोमती नगर से शुरू होना था, के संचालन में तकनीकी बाधा आ गई है। वाणिज्य विभाग ने टिकट बुकिंग सिस्टम में कमी का हवाला देते हुए फिलहाल हाथ खड़े कर दिए हैं। एम्स गोरखपुर में गेट नंबर 3 और 4 के बंद होने से मरीजों और उनके तीमारदारों को काफी परेशानी हो रही है।
वाहनों के आने जाने के लिए केवल गेट नंबर 2 ही खुला है, जिसके कारण वहां सुबह से शाम तक भयंकर जाम की स्थिति बनी रहती है। चिल्लू पार्क क्षेत्र में सरयू नदी का जलस्तर घटने के साथ ही कटान तेज हो गया है। ज्ञानकोल और बघादेवार समेत 7 गांवों में नदी तेजी से खेती की जमीन को अपनी चपेट में ले रही है और आबादी की तरफ बढ़ रही है। प्रशासन का कहना है कि राहत कार्य जारी है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण GDA ने अवैध निर्माण के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखी है। मंगलवार को चिलवाताल थाना क्षेत्र के अम्बो गांव में राधेश्याम गिरी द्वारा 1.5 एकड़ जमीन पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। जिले के 20 ब्लॉकों के स्वच्छता ग्रहियों ने मंगलवार को नियमित कार्य और निश्चित मानदेय की मांग को लेकर नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में धरना दिया। इसके बाद उन्होंने DM ऑफिस पहुंचकर अपना ज्ञापन सौंपा। अब कुछ हादसों की खबरें। सिकरीगंज के पिडरी गांव से एक बेहद दुखद खबर आई, जहां दुर्गा पूजा के लिए मिट्टी लेने गई 6 वर्षीय दिया तिवारी और 8 वर्षीय अनुष्का गौड़ की पानी भरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। इसी घटना में घायल 8 वर्षीय आर्यन तिवारी का इलाज चल रहा है। कौड़ीराम में पोस्ट ऑफिस से 3500 रुपए निकालकर बाहर निकलते ही पांडेपार निवासी 40 वर्षीय अनिल पांडे चक्कर खाकर गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। कैंट थाना क्षेत्र के सिंघड़िया में किराए के मकान में रहने वाले 32 वर्षीय भांजू राज यादव की सोमवार रात छत से गिरने से दुखद मौत हो गई। मंगलवार सुबह मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय MMMUT की लाइब्रेरी में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें कई कंप्यूटर और लैपटॉप जल गए। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। महावीर छपरा चौराहे पर टोरंटो कंपनी के एक CNG वाहन से गैस का रिसाव होने से हड़कंप मच गया। ड्राइवर की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। गोरखपुर रेलवे स्टेशन के TTE रनिंग रूम के कमरा नंबर 4 में छत का प्लास्टर टूटकर बेड पर गिर गया। राहत की बात ये रही कि उस वक्त कमरे में कोई मौजूद नहीं था। शहर में हादसों का ये सिलसिला दुखद है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जो हमें सचेत करती हैं। आइए अब जानते हैं अपराध जगत की कुछ बड़ी खबरें। नवरात्र के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग भी सक्रिय है। विभाग ने दुकानों पर छापा मारकर कुट्टू और सिंघाड़ा के आटे के सैंपल लिए हैं। एक मसाला फैक्ट्री से 110 किलोग्राम खराब तेजपत्ता और 50 किलोग्राम कसूरी मेथी को भी नष्ट कराया गया। BRD मेडिकल कॉलेज की नर्सिंग की एक छात्रा ने सोमवार रात छुट्टी न मिलने से नाराज होकर सुसाइड नोट लिखा और बाल रोग विभाग की 5वीं मंजिल पर चढ़ गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। पिपराइच में पंजाब नेशनल बैंक की एक ग्राहक गायत्री देवी के खाते से फर्जी चेक के जरिए करीब 2 लाख रुपए निकाल लिए गए। पुलिस ने इस मामले में बिहार की दीपा कुमारी के खिलाफ केस दर्ज किया है। शहर में चल रहे हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम फर्जीवाड़े में 3 और बीमा कंपनियों ने पुलिस से शिकायत की है। इस मामले में शहर के कई अस्पतालों की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है और पुलिस जांच कर रही है। सहजनवा के सीहापार गांव में मनरेगा कार्यों में गड़बड़ी के आरोप में ग्राम प्रधान मांडवी शुक्ला समेत 20 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बिजली कर्मियों ने आरोप लगाया है कि स्मार्ट मीटर घोटाले में जींस कंपनी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है और जो अभियंता इस घोटाले को उजागर कर रहे हैं उन्हें ही निलंबित किया जा रहा है। रामगढ़ताल इलाके में सोमवार रात प्रशांत सिंह नामक युवक ने अमन मौर्य नाम के छात्र पर 5 गोलियां दाग दी। पुलिस के अनुसार आरोपी ने अमन की बहन का पीछा किया था, जिसका विरोध करने पर उसने रंजिश में ये हमला किया। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी ने YouTube पर वीडियो देखकर न सिर्फ पिस्टल चलाना सीखा था, बल्कि ये भी देखा था कि ऐसी घटना के बाद पुलिस क्या करती है। उसने बिहार से अवैध पिस्टल खरीदी थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दीपक हत्याकांड से जुड़ा अपडेट। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। आइए जानते हैं कल क्या क्या हुआ। हत्याकांड के बाद पुलिस ने पशु तस्करों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। बिहार के गोपालगंज से पशु तस्करी में इस्तेमाल होने वाले 12 पिकअप वाहनों को जब्त किया गया है। साथ ही गोरखपुर में पंजीकृत कुल 872 पिकअप का सत्यापन शुरू हो गया है। मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में पिपराइच के थानेदार को निलंबित कर दिया गया है और अतुल श्रीवास्तव को नया प्रभारी बनाया गया है। अब तक इस मामले में 50 से अधिक पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हो चुकी है। STF की जांच में इस हत्याकांड में अंतर्राज्यीय पशु तस्कर जुबैर और वहाब का नाम सामने आया है। पुलिस ने दोनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। तो ये थीं कल दिन भर की कुछ प्रमुख खबरें। MMMUT में छात्रों के लिए नई ट्रेनिंग से लेकर दीपक हत्याकांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई तक हमने आप तक हर जरूरी खबर पहुंचाई। आज के सुबह के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए गो गोरखपुर रेडियो के साथ। अब काव्या को दीजिए इजाजत। आपका दिन शुभ हो।